आज हम शुरू करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स के वन लाइनर क्वेश्चन आंसर क्लास 2, जो आपकी बहुत मदद करेगा हर टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ रिसोर्स ऑफ एलोकेशन। संसाधनों का आवंटन का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। व्हाट डज इकोनॉमिक एनालाइज? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। उत्पादन, वितरण और उपभोग का विश्लेषण, ये सभी क्या है? इकोनॉमिक्स को एनालाइज करते हैं। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स? हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं? मानव विकल्पों को समझने के लिए, ह्यूमन चॉइसेस के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। मेन ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि। माइक्रो इकोनॉमिक व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, जिसमें हम अध्ययन करेंगे उत्पादक का, उपभोक्ता का, उनके व्यवहार का, वो इसके अंतर्गत आते हैं माइक्रो में। फोकस एरिया क्या है? डिमांड, सप्लाई और प्राइसिंग। एप्लीकेशन, एक फर्म लेवल डिसीजन मेकिंग, एक फर्म से रिलेटेड जो निर्णय लिए जाते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि माइक्रो का अर्थ होता है छोटा। छोटा यानी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयां, जैसे एक फर्म, एक घर, उसमें जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। बड़ा यानी जिसमें हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ जाती हैं, जो कंपनी को अफेक्ट करती हैं, रोजगार आ जाता है, बेरोजगारी आ जाती है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। पर्पस है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, की आर्थिक विकास करना और स्थिरता लाना। पॉलिसी रेलेवेंस, हेल्प टू गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग, सरकारी नीतियों को बनाने में ये मदद करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी इन बिजनेस, व्यवसाय में आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है। और ये कैसे इंटीग्रेट करता है? इकोनॉमिक्स प्लस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, की अर्थशास्त्र और प्रबंधन प्रथाएं, यानी कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका डिसीजन कैसे लेना चाहिए, किन पॉलिसीज के अंतर्गत लेना चाहिए, ये हमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बताता है। इसका ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस रिसोर्सेज, इसका ऑब्जेक्टिव है व्यवसायिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, यानी कि जितने भी संसाधन है उनका सही ढंग से इस्तेमाल ही क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। डिसीजन मेकिंग, ये पहले ही बताया कि इसका मेन डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। सपोर्ट्स रैशनल डिसीजन, तार्किक निर्णयों में सहायता प्रदान करता है। स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इसका स्कोप क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल बिजनेस इशू, ये दोनों मुद्दों को लगता है, इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। थ्योरीज अप्लाइड दोनों पे है, व्यष्टि और समष्टि पे, माइक्रो और मैक्रो पे। हेल्प किसमें करता है? प्राइसिंग, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट में। एनालाइजिस बिजनेस एनवायरनमेंट, ये व्यावसायिक वातावरण को एनालाइज करने का भी काम करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म? टू अचीव गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है? अपने सभी लक्ष्यों को पाना और उसके सही ढंग से कुशलतापूर्वक अपने लक्ष्यों तक पहुंचना। व्हाट इज द ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हर फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लाभों को बढ़ाना। डू फर्म हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव? यस, सेल्स को बढ़ाना, ग्रोथ को बढ़ाना, सर्वाइव करना, ये सब भी इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। हु बिलीव इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्री। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट इन बिजनेस सेंस? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। हम ना इसमें सभी बताएंगे कि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। अब जैसे हमारा फर्स्ट है प्रॉफिट इन बिजनेस सेंस। प्रॉफिट क्या होता है? जब हमारा रेवेन्यू, हमारी लागत, दोनों को माइनस कर देते हैं। यदि हमारा रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। मान लीजिए आपकी लागत आई 50 रुपए, आपका रेवेन्यू है 100 रुपए, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा? 100 माइनस 50, 50 हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इन बिजनेस। इकोनॉमिक्स प्रॉफिट, रिटर्न ओवर नॉर्मल इनकम, जब हमारी जो नॉर्मल हमें जो इनकम होती है उससे ज्यादा आय होने लग जाए, इनकम होने लग जाए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक्स प्रॉफिट। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, कि हमारे राजस्व में से जब हम कुल खर्च, टोटल जितने भी खर्चे होते हैं वो सब माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है वो हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग प्रॉफिट। प्योर प्रॉफिट, जिसमें हम रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को हटा देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्योर प्रॉफिट। नॉर्मल लैंग्वेज में अकाउंटिंग प्रॉफिट टीआर माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कि टोटल रेवेन्यू, कुल जो हमारा राजस्व होता है उसमें से हम स्पष्ट लागतें हैं जो सही सही ढंग से बताई जाती है वो हटा देंगे तो वो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में दोनों आ जाती हैं, कुल रेवेन्यू या कुल राजस्व में से एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों को टोटल करके कुल राजस्व में से घटा देंगे तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा। प्योर प्रॉफिट, जब हम अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, शुद्ध लाभ और लेखा लाभ में से अवसर लाभ को घटा देंगे तो हमारे पास प्योर प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम रिटर्न टू बिजनेस रनिंग, जो व्यवसाय को चालू रखने के लिए जो हमें थोड़ा सा जो प्रॉफिट चाहिए होता है, कि हमारी जितनी लागत आई उससे थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा क्या कहलाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। वॉकर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, वॉकर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या कहता है? असाधारण क्षमता का किराया, यदि आप में क्षमता है अपने गोल को पाने की तो ही आप बिजनेस में टिक सकते हो, यदि आप में क्षमता नहीं है तो आप बिजनेस में नहीं टिक सकते। रेंट ऑफ एबिलिटी थ्योरी किसने दी थी? एफ.ए. वॉकर ने। प्रॉफिट इन वॉकर थ्योरी में क्या है? रेंट ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटी, वो कहता है असल मतलब प्रॉफिट का क्या है? आपकी असाधारण क्षमता का किराया। व्हाट इज एज्यूम्ड इन वॉकर थ्योरी? परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि ये संपूर्ण प्रतिस्पर्धा को बता रहा है, जो ये बता रहा है कि यदि आपके अंदर क्षमता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की तो ही आप कंपटीशन में टिक सकते हो, नहीं तो नहीं टिक सकते। व्हाट इज अर्न अंडर परफेक्ट कंपटीशन? ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ ही हो सकता है। क्लार्क डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, गतिशील अर्थव्यवस्था किसने बताई थी? क्लार्क ने, जेबी क्लार्क।
व्हेन डज प्रॉफिट अराइज इन ए डायनामिक इकोनॉमी? ये कहते हैं कि प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब आपकी अर्थव्यवस्था गतिशील है। यदि आपकी स्थिर अर्थव्यवस्था है तो आपका प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा। बट कॉज ऑफ प्रॉफिट इन डायनामिक इकोनॉमी? चेंज इन पॉपुलेशन, कैपिटल, टेक्नोलॉजी। गतिशील एंड चेंज होते रहना, पॉपुलेशन में, आपकी पूंजी में टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है तो ही आपको प्रॉफिट की उम्मीद करनी चाहिए। प्रॉफिट इज परमानेंट? नो, इट डिसअपियर इन लॉन्ग रन। क्योंकि आप कोई भी प्रॉफिट किसी भी कंपनी का परमानेंट नहीं हो सकता, वो बदलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, ये कभी होता ही नहीं। नो कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति भी हो सकती है। तो ये क्लार्क डायनामिक थ्योरी किस पे डिपेंड है? आपके अर्थव्यवस्था पे, गतिशील अर्थव्यवस्था पे। और जो हमारी वॉकर थ्योरी थी वो किस पे थी? रेंटेबिलिटी पे, कि आप में असाधारण क्षमता है तभी आपका बिजनेस चलेगा। नेक्स्ट हमारी हाउले रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। हाउले रिस्क प्रॉफिट ऑफ थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या कहती है? एफ.पी. हाउले ने ये दी थी, और ये क्या कहते हैं? जोखिम उठाने का इनाम। यदि आप में रिस्क उठाने की क्षमता है तभी आप व्यवसाय में टिके रह सकते हो और आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, और यदि आप में रिस्क उठाने की क्षमता नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये किन्होंने कहा था? एफ.बी. हाउले ने। बट कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क यानी कि मूल्य गिरावट, प्राइस फॉल हो रहा है फिर भी आप टिके हुए हो, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है फिर भी आप रिस्क ले रहे हो अपने बिजनेस को बढ़ाने में, डिजास्टर्स आ रहे हैं। व्हाई डू बिजनेसमैन टेक रिस्क? बिजनेसमैन रिस्क क्यों लेगा? क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है। जो उसका नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है उससे ज्यादा पाने के लिए बिजनेसमैन को रिस्क लेना पड़ता है। तो हाउले थ्योरी क्या बताती है? रिस्क थ्योरी को बताती है। नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। नाइट प्रॉफिट ऑफ थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या कहती है? कि अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, कि हमारे अनिश्चितता बनी रहती है व्यवसाय में, कि कभी लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट हो गया, कभी व्यवसाय में कोई दिक्कत आ गई। तो ये नाइट थ्योरी किस पे डिपेंड है? अनसर्टेनिटी थ्योरी पे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रॉफिट? अनसर्टेनिंग बियरिंग, यानी कि अनिश्चितता वहन करना, कि अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी आप कैसे वहन कर रहे हो। व्हाट इज अनसर्टेनिटी? नॉन कैलकुलेबल रिस्क, यानी गैर गणनीय जोखिम जिसकी हम गणना कर ही नहीं सकते। व्हेन डज प्रॉफिट अराइज? प्रॉफिट कब बढ़ता है? जब निर्णय अनिश्चितता में आप सफल होते हो, यानी कि आपने रिस्क लिया, अनसर्टेनिटी का अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता में भी आप बने रहिए बिजनेस में, तो ही आप प्रॉफिट कमा सकते हो। शुम्पीटर इनोवेशन थ्योरी, नवाचार थ्योरी कह सकते हो आप, कि कितना आप नया इनोवेट करते रहोगे बिजनेस में, प्रोडक्ट में, तो ही आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इनोवेशन थ्योरी किसने दी थी? जोसेफ ए शुम्पीटर ने। व्हाट कॉज ऑफ प्रॉफिट? इनोवेशन। एग्जांपल ऑफ इनोवेशन? न्यू प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केट, ये नया उत्पाद लाना, तकनीकों में परिवर्तन करना, मार्केट में नई नई चीजों को प्रमोट करना, वही क्या बताता है? इनोवेशन को। व्हाट इज प्योर प्रॉफिट? प्रॉफिट फ्रॉम इनोवेशन बियॉन्ड नॉर्मल, सामान्य लाभ से अधिक नवाचार से लाभ, यानी कि सामान्य लाभ से प्रॉफिट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कब होगा? जब हम नई चीज इनोवेट करेंगे। नेक्स्ट है मोनोपोली एंड प्रॉफिट। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट, एकल विक्रेता जिसका कोई निकट विकल्प नहीं है, यानी कि सिंगल सेलर, बेचने वाला एक पर खरीदने वाले बहुत सारे, वो हमारा क्या कहलाता है? मोनोपोली। हाउ डज मोनोपोली अर्न प्रॉफिट? बाय कंट्रोलिंग सप्लाई एंड प्राइस, क्योंकि उसके ही हाथ में होता है कंट्रोल कि वो कितनी पूर्ति करना चाहता है, प्राइस कितने रखना चाहता है। तो ये मोनोपोली में वो इस तरह से प्रॉफिट अर्न करता है। मोनोपोली प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट ड्यू टू मार्केट पावर, बाजार शक्ति से प्राप्त शुद्ध लाभ, कि उसकी बाजार में पकड़ अच्छी है, कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, जो उसे प्राप्त हो रहा है उसका क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। वाई मोनोपोली एग्जिस्ट? ड्यू टू स्केल, पेटेंट और कंट्रोल। मोनोपोली कैसे रह सकती है? या तो उसने अपना पेटेंट करा रखा हो, नियंत्रण कर रखा हो, या एक एरिया डिसाइड कर रखा हो, तो वो मोनोपोली एग्जिस्ट होती है। डिफेंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। व्हाई इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट इंपॉर्टेंट फॉर द फर्म? लाभ जरूरी क्यों है? अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित करने के लिए, कि कंपनी का अस्तित्व बना रहे, विकास होता रहे, इसके लिए जरूरी है। व्हाट डू ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स बिलीव? फर्म एम टू मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। पहले के इकोनॉमिक्स थे वो कहते थे कि अर्थशास्त्र में प्रॉफिट ही मेन है, हर फर्म के लिए प्रॉफिट ही होना जरूरी है। व्हाट इज द प्रेडिक्टिव पावर ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? इट एक्सप्लेन फर्म बिहेवियर वेल, यह फर्म के व्यवहार को अच्छी तरह से समझता है। व्हाट इज मार्जिनल रूल? सेट MR इज इक्वल टू MC फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सीमांत नियम क्या कहता है? लाभ अधिकतम करने के लिए आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं। अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म। डू फर्म प्रेशर ओनली प्रॉफिट? नो, दे हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। ये भी बोला है कि प्रॉफिट, पहले के लोग कहते थे कि व्यवसाय में प्रॉफिट होना ही जरूरी है, पर नहीं, आज की डेट में कई अल्टरनेटिव्स हैं कि उनका मेन पर्पस प्रॉफिट्स के अलावा कई और भी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे कि कई उद्देश्य, स्थिरता, व्यवसाय में बने रहना, बिक्री को बढ़ाना, बाजार में अपना मार्केट शेयर बढ़ाना। व्हाट इज BMG हाइपोथेसिस? मैनेजर प्रेशर गोल अदर देन प्रॉफिट, यानी कि मैनेजर प्रेशर गोल अदर देन प्रॉफिट ही क्या कहलाता है? BMG।
टू मैनेजर एम फॉर सेल्स ग्रोथ यूटिलिटी मार्केट शेयर। प्रबंधक क्या चाहते हैं? क्योंकि बिक्री बढ़े, विकास हो, उपयोगिता बढ़े और बाजार में हिस्सेदारी ही बढ़े। वाई नॉट ओनली प्रॉफिट ड्यू टू ओनरशिप मैनेजमेंट सेपरेशन। केवल लाभ क्यों नहीं, स्वामित्व प्रबंधन अलगाव के कारण। बमोल्स सेल्स रेवेन्यू। बमोल सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में क्या है? बमोल हाइपोथेसिस क्या? सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। बमोल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जितनी ज्यादा हो सके सेल्स को बढ़ाया जाए। वाई फोकस ऑन सेल्स? सेल्स में फोकस क्यों है? मैनेजर्स पर डिपेंड ऑन सेल। प्रबंधक की सुविधाएं बिक्री पर निर्भर है, यानी जितनी ज्यादा सेल बढ़ेगी उतने मैनेजर्स को भी प्रॉफिट होगा, उतनी सैलरीज भी बढ़ेंगी। बट इज द क्रिटिसिज्म? सेल ऑलवेज प्रॉफिट। आलोचना क्या है कि बिक्री हमेशा लाभ से नहीं होती। डू सेल एंड प्रॉफिट कंफ्लिक्ट? नॉट ऑलवेज, दे मे कवरेज। सेल्स और प्रॉफिट में कंफ्लिक्ट होता है? नहीं, वही हो सकते हैं, क्योंकि बेचने से ही तो आपको लाभ होगा। मैरिज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस। व्हाट इज मैरिज हाइपोथेसिस? मैक्सिमाइज फर्म बैलेंस ग्रोथ। फर्म की संतुलित वृद्धि को अधिकतम करना, यानी यदि वो संतुलन में चल रही है उसको बढ़ाना। व्हाट इज बैलेंस्ड ग्रोथ क्या कहलाती है? जब डिमांड और कैपिटल में बराबर की वृद्धि हो रही है, मांग भी बढ़ रही है और आपकी पूंजी भी बढ़ रही हो। व्हाट इज मैनेजर्स यूटिलिटी? सैलरी, पावर, प्रेस्टीज। मैनेजर की क्या यूटिलिटी है या उपयोगिता है? यदि उसकी सैलरी भी बढ़ रही है, पावर भी बढ़ रही है और प्रतिष्ठा भी, नाम भी हो रहा है, तो वो क्या है? मैनेजर्स यूटिलिटी। ओनर यूटिलिटी? आउटपुट, प्रॉफिट, मार्केट शेयर। स्वामी की उपयोगिता क्या है? उत्पादन, लाभ और बाजार और हिस्सेदारी उसकी बढ़ रही है, तो ओनर खुश है। विलियमसन यूटिलिटी हाइपोथेसिस क्या कहती है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी। विलियम्स का सिद्धांत है प्रबंध की उपयोगिता का अधिकतम होना। व्हाट इज द यूटिलिटी फंक्शन? यूटिलिटी क्या बताती है?